वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 11th अकाउंटेंसी में बही खाता लेखा शास्त्र में। मैं आपको पढ़ाऊंगा जर्नल एंट्रीज़। जर्नल एंट्रीज़ को करने के लिए मैं पहले शॉर्टकट में बहुत जल्दी कुछ नियम बताऊंगा। उन्हें फॉलो करने के बाद उन्हें किस तरीके से एंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है मैं आप लोगों को बताऊँगा। मेरी पूरी वीडियो को शुरू से आखिर तक बहुत ध्यान से देखिएगा और समझ दीजिएगा कि आपको इस वीडियो के बाद जनरल एंट्रीज़ की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए अकाउंट्स। अकाउंट्स यानी कि खाते। खाते कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें अगर हम सेपरेटली ध्यान से समझ लें तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, खाते यानी अकाउंट्स। खाते तीन प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, इसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत खाता। दूसरा होता है रियल अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक खाता। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, यानी कि नाम मात्र खाता। अब बहुत जल्दी से इसे समझते हैं। पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाते, वे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म तथा संस्था आदि के नाम से जाने जाते हैं व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। यानी दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू पर्सन, एसोसिएशन, पीपल, सोसाइटीज आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। इट जस्ट ऑल्सो कॉल्ड नाउन, इन्हें नाउन भी कह सकते हैं, संज्ञा का रूप में भी बोला जा सकता है। तो पर्सनल अकाउंट को जब हम बात करेंगे तो इसमें व्यक्ति, फर्म और संस्था से संबंधित खाते होंगे। और ध्यान से सोचो, कोई भी व्यक्ति चाहे वो मालिक ही क्यों ना हो, व्यापार में दो काम करेगा। क्या? या तो कुछ देगा या लेगा। इसलिए देने और लेने के संबंध में इसके दो नियम लागू हो जाते हैं। पहला, पाने वाला व्यक्ति ऋणी और दूसरा देने वाला व्यक्ति धनी। अब पाने वाला व्यक्ति ऋणी और देने वाला व्यक्ति धनी, इसको अगर हम इंग्लिश में भी बात कर लें हाथ के हाथ, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। एक्चुअली टर्म्स को इंग्लिश में करने में ज़्यादा मज़ेदार है, आसानी से समझ में आती हैं। दूसरा आता है रियल अकाउंट। अब पाने वाले और देने वाले का एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ छोटा सा। जैसे मैंने कहा मोहन ने सोहन को 500 रुपये दिए, है ना। मोहन ने सोहन को 500 रुपये दिए, तो मोहन हो गया देने वाला और सोहन हो गया पाने वाला। तो मोहन जब देने वाला है तो मोहन तो हो गया धनी और सोहन पाने वाला है, वो हो गया ऋणी। ये मैंने सिर्फ एक आपको पहचान करने का तरीका बताया कि रूल किस तरीके से अप्लाई करा जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकली अभी हम बाद में बात करेंगे। दूसरा आता है रियल अकाउंट। वे खाते जो व्यापार की वास्तविक संपत्तियों से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और जिनका अपना एक अस्तित्व होता है, वो सब रियल्स यानी वास्तविक कहलाते हैं। यानी दोज अकाउंट विच इज रिलेटेड टू बिजनेस एसेट्स एंड कैन बी सीन एंड टच एंड हैज अ फिजिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रियल अकाउंट। इन सभी खातों का एक अपना अस्तित्व होता है। इन्हें देख करके हम हवाई फायर नहीं कर सकते कि ये नहीं है। जैसे भवन, मशीनरी, फर्नीचर, रोकड़, माल आदि, ये सब वास्तविक हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये मेरा कमरा है, तो ये कमरा एक काल्पनिक वस्तु नहीं है, आपको दिख रहा है यहाँ पर कमरा है, तो ये है वास्तविक। तो इनके संबंध में भी हमें कुछ नियमों को फॉलो करना है और नियम समझने के लिए इनकी भी एक शॉर्टकट लाइन बोलूँगा। ये सारी चीज़ें, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, रोकड़, माल आदि, ये सारी चीज़ें बिजनेस में दो काम करती हैं। या तो ये व्यापार में आती हैं या व्यापार से जाती हैं। बिल्कुल ठीक। तो ऐसे में आने वाली वस्तु ऋणी और जाने वाली वस्तु धनी करी जाती है। इंग्लिश में बात कर लें फटाफट। डेबिट
what comes in और credit what goes out। अब फ्रॉम बिजनेस और इन बिजनेस की कोई बात ही नहीं है, तो कायदे की बात है, जब हम काम कर रहे हैं तो कहाँ पर होगा भाई, बिजनेस में ही होगा, ठीक है ना। तो व्यापार में आने वाली वस्तु ऋणी यानी डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस, जाने वाली वस्तु धनी यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस बोला जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा फर्नीचर खरीदा। अब सोचो जल्दी से, फर्नीचर खरीदा, क्या चीज़ आ रही है, फर्नीचर आ गया, क्या चीज़ गया, रुपया गया, ठीक। तो फर्नीचर का आना और रुपये का जाना, यहाँ पर दो चीज़ें हुई। जो चीज़ आ रही है यानी फर्नीचर, उसे तो कर देंगे फटाफट हम डेबिट यानी ऋणी, और जो रुपया जा रहा है उसे हम जाने वाली वस्तु मानकर धनी यानी कर देंगे क्रेडिट। तो ये दो चीज़ें लगाते ही ये एंट्री का रूल भी फॉलो अप करना आ गया, क्लियर हो गया, डन। अब आगे आता है तीसरा, नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र के खाते। वे खाते जो वास्तविक नहीं होते वो सब नाम मात्र होते हैं। ये तो मेरी शॉर्टकट वाली लाइन थी, अब मैं तुम्हें परफेक्ट बोलता हूँ। वे सभी खाते जो व्यापार में होने वाले आय, व्यय, लाभ, हानि आदि से संबंधित होते हैं, जिन्हें ना तो हम छू सकते ना देख सकते और इनका कोई अस्तित्व भी नहीं होता, नाम मात्र खाते कहलाते हैं। दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू बिजनेस एक्सपेंसेस एंड इनकम, लॉसेस एंड प्रॉफिट, है ना, डजंट विच कैन बी सी एंड टच और हैज़ नॉट फिजिकल स्ट्रक्चर। तो ये सभी खाते हमारे कहलाते हैं नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र के खाते। जैसे वेतन, भाड़ा, ब्याज, कमीशन, छूट आदि, ये सब नाम मात्र हैं। वेतन है, मजदूरी है, भाड़ा है, ये सब काल्पनिक नामों से जाने जाते हैं, इनका किसी का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। आपके घर पे राज मजदूर काम करते हैं और काम करने के बाद में पूरे दिन का काम करके कहते हैं भाई साहब मेरी मजदूरी लाओ, तो आप उसे मजदूरी के रूप में रुपए देते हो। मजदूरी कोई वस्तु नहीं है ना। अगर आपके घर पे कोई पड़ोस वाली आंटी आती हैं और आके कहती हैं थोड़ी सी शक्कर दे दो, चीनी दे दो, तो आप चीनी दोगे, रुपए थोड़ी दोगे उन्हें। लेकिन जब मजदूर आके आपसे कहेगा कि भाई साहब पूरे दिन की मेरी मजदूरी लाओ, दिहाड़ी जिसे कहते हैं, तो आप उसे क्या दोगे, जेब में से रुपए निकाल के तो दोगे। अगर मजदूरी की जगह वो उस समय पर पुराने ज़माने के लोग कोई और नाम रख देते, सपोज उस चीज़ का नाम पत्थर रख देते या तरबूज रख देते, तो शायद वो भी यही कह रहा होता आज आपसे कि बाबूजी मैंने आज का काम करा है, मेरा तरबूज दे दो, तो आप खुशी से तरबूज के रूप में रुपए निकाल के दे रहे होते, है ना। तो याद रखो, नाम मात्र खाते केवल वो ही खाते होते हैं जिन्हें नाम छू सकते ना देख सकते, बस काल्पनिक नामों से हम जानते हैं हाँ ये है, ठीक है ना। तो ये सब नॉमिनल्स हैं। तो मैंने बताया वेतन, मजदूरी, भाड़ा, ब्याज, कमीशन, छूट आदि, दीज ऑल आर कॉल्ड नॉमिनल्स अकाउंट। अब इनके संबंध में भी भैया नियम तो बताना है, और नियम को याद रखने के लिए दो ट्रिक बतानी है, जैसे ऊपर बताई थी। क्या ट्रिक है, ये सारी चीज़ें वेतन, मजदूरी, भाड़ा, ब्याज, कमीशन, छूट, ये सारी चीज़ें हम या तो किसी को देते हैं या लेते हैं। अब दे रहे हैं तो नुकसान हो गया भैया, वेतन दिया है, खर्चा हो गया, जेब में से रुपये निकल गए, मजदूरी दी, भाड़ा दिया, ब्याज दिया, कमीशन दी, छूट दी, खर्चा हो गया। अगर ये सब चीज़ें मिल रही है, वेतन, भाड़ा, ब्याज, कमीशन, छूट, ये सब चीज़ें हमें मिल रही हैं, तो हमें क्या हुआ, फ़ायदा, है ना। तो ऐसे में इनके लिए दो रूल अप्लाई करें, समस्त व्यय तथा हानियां ऋणी और समस्त आय तथा लाभ धनी। इंग्लिश में बात करें, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, जितने भी इनकम और गेन्स होंगे वो हमारे क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो दीज आर 6 लॉज, 3 अकाउंट और 6 लॉ, 3 खातों के 6 नियम हैं। इसे आप ऐसे मान लीजिए ये अकाउंटेंसी की बिल्डिंग के 6 पिलर्स हैं। ये पिलर्स हमारे जितने स्ट्रांग होंगे, जितने मजबूत होंगे, हम उतने ही ज़्यादा अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट रहेंगे। इन पिलर्स को हमें मजबूत करना है और आगे जितनी भी बिल्डिंग को ऊपर उठाना चाहूँ चले जाना, कहीं कोई नुकसान नहीं होगा, सब कुछ मजबूत रहेगी। और ये पिलर अगर कमज़ोर होते हैं तो आपको पता है आगे कुछ नहीं कर सकते, गिर जाएगी बिल्डिंग आपकी। ठीक, तो ये 6 नियम हो गए। इसके अलावा अब छोटी छोटी सी कुछ आउटपुट्स और मैं आपको बता रहा हूँ, उन पे फॉलो करेंगे।
अब बात रही है छोटी सी बात पर, ये शब्द मैं लिख रहा हूं, इसे ध्यान से समझिएगा। गुड्स, इसे हिंदी में बोलते हैं माल। माल क्या होता है? नॉर्मली जनरली आदमियों से आप बात करोगे कि एक दुकानदार के लिए माल क्या होता है, तो नॉर्मली आदमी कहता है दुकान में रखी हुई चीज़ें सब माल है, गोदाम में रखा हुआ सामान माल है, जो हम बेचते हैं वो माल है ना। लेकिन नहीं, ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। मैं अपना एक शोरूम खोले हुआ हूँ कपड़ों का, अब मैंने वहाँ पर डेकोरेशन के रूप में अपने लिए एक बहुत बढ़िया सी मेज कुर्सी रख रखी है, तो क्या वो माल है? नहीं। क्या ग्राहक आके कहेगा कि भाई जी तुम्हारी कुर्सी अच्छी लग रही है, उठो इसके पैसे दो और ले जाओ? या मेरा LED टीवी लगा हुआ है डिस्प्ले के रूप में, मैंने देखने के लिए कि सब लोग स्टाफ काम कर रहा है नहीं, वो कहेगा कि सर ये आपका LED अच्छा लग रहा है, ये मुझे उतार के दे दो, मैं ले जाऊँ? नहीं। तो माल की परिभाषा भी हम लोग अधूरी पढ़ते हैं। आज पूरी परिभाषा मैं बोलूँगा। माल वे सभी वस्तुएं व्यापार में जो बेचने के उद्देश्य से खरीदी जाती हैं, उन्हें हम माल कहते हैं। रिपीट अगेन, वे सभी वस्तुएं व्यापार में जो बेचने के उद्देश्य से खरीदी जाती हैं, उन्हें हम माल कहते हैं। माल को हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे गुड्स के रूप में, और गुड्स को हम यहाँ पर 4 हिस्सों में बांट देंगे। माल 4 प्रकार से बिजनेस में वर्क करेगा। पहला क्रय, जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे परचेज। दूसरा करेगा क्रय वापसी, इंग्लिश में बोलेंगे परचेज रिटर्न। तीसरा करेगा विक्रय, इसे बोलेंगे हम सेल्स। और लास्ट वन विक्रय वापसी, यानी कि सेल्स रिटर्न। ध्यान से समझेंगे इन चारों स्टेप्स को। अगर हम कहेंगे क्रय, हमने बाजार से माल खरीद के लाए तो उसे कहेंगे क्रय। हमने खरीदा हुआ माल कुछ कमी के कारण उसे वापस कर दिया तो क्रय वापसी। हमने किसी को माल बेचा तो विक्रय, और बेचा हुआ माल उसने हमें वापस करा तो विक्रय वापसी। दूसरी बात, माल का स्वामी कभी भी अपनी बुक्स में गुड्स नाम के शब्द का प्रयोग नहीं करेगा माल का। क्यों? ये शब्द जो है इसके लिए इनकम्प्लीशन देता है। तो गुड्स की 4 सबऑर्डिनेट्स हैं, है ना, 4 हिस्सों में, वर्गों में इसे हमने बांटा है। इन चारों का ही प्रयोग किया जाएगा, जिसकी जैसी जहां रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार। अब बात आती है ये गुड्स कौन सा खाता है ना। ये व्यक्तिगत खाता है यानी पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है यानी वास्तविक खाता है, ये नॉमिनल अकाउंट है यानी नाममात्र खाता है। तो जरा सोचते हैं, सोच के हम डिसाइड करते हैं। तो बात आती है गुड्स यानी माल। किसी आदमी का नाम है क्या? नहीं। जब ये किसी आदमी का नाम नहीं है तो ये पर्सनल भी नहीं है। अब रियल और नॉमिनल यानी वास्तविक और नाममात्र में एक शॉर्टकट मारो। अगर छू सकते हो, देख सकते हो, दैट इज रियल, और छू नहीं सकते, देख नहीं सकते तो रियल नहीं है। तो इसका मतलब हम इसे छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, इसलिए ये हमारा कौन सा खाता हो गया? रियल अकाउंट, यानी कि हमारा वास्तविक खाता हो गया। और ध्यान है ना, वास्तविक खाते के 2 नियम थे, आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट। ये शॉर्टकट में मैंने लिख दिए, याद रखना। व्यापार में आने वाला डेबिट और जाने वाला क्रेडिट, तो यहाँ पर इनको भी उन्हीं चारों रूलों से कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे। कैसे? क्रय, क्रय करते समय माल व्यापार में आता है यानी कि आने वाला, और जब आने वाला है तो इसे डेबिट करेंगे। क्रय वापसी के समय माल हमारे पास से जाता है यानी कि जाने वाला, और जाने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। अब माल आपने बेचा तो बेचने पर माल हमारे पास से जा रहा है, इसलिए जाने वाला, और जाने वाला होता है क्रेडिट। और बेचा हुआ माल जब वापस आएगा तो ये भी आने वाला हो जाएगा, और आने वाला हो जाएगा तो हो गया डेबिट। तो इस तरीके से इन चारों को मैंने आपको रूल्स में अप्लाई करने का तरीका बताया। बिल्कुल इसी तरीके से सभी चीज़ों को हम प्रॉपर रूल्स में पोस्ट करना सीखेंगे। यहाँ पर माल हमें क्लियर हो गया। अगला स्टेप लास्ट इसमें आता है, वो है ओनर, यानी कि व्यापार का स्वामी। ओनर यानी व्यापार का स्वामी। व्यापार का स्वामी यानी वो व्यक्ति जो व्यापार में पैसा लगाता है, सभी प्रकार के डिसीजंस लेता है, माल कहाँ से खरीदना है, किसको बेचना है, किससे रुपया लेना है, किसको रुपया देना है, ये सभी बातें वो ही डिसाइड करता है।
सभी प्रकार की जोखिम के लिए एकमात्र भाजक होता है, वही व्यापार का स्वामी कहलाता है। तो व्यापार का स्वामी जब इसमें वर्कआउट करेगा तो वो अपने लेन देनों के संबंध में, याद रखिएगा, वो कभी भी पुस्तकों में अपने नाम का प्रयोग नहीं करेगा। जैसे गुड्स का प्रयोग नहीं होता, ऐसे मालिक अपने नाम का प्रयोग नहीं करता। तो ऐसे में मालिक अपने भी सब ऑर्डिनेट बनाता है, केवल 2, ठीक है ना। उसको भी हमने ध्यान से सोचेंगे। मालिक व्यापार में 2 काम करता है। पहला काम रुपया लगाता है और दूसरा काम रुपया निकालता है। अब व्यापार का स्वामी जब रुपया व्यापार में लगाता है तो उसे वो बोलता है पूंजी, इंग्लिश में कैपिटल। कहते हैं ना, मेरे पापा ने अपनी दुकान में बहुत सारा पैसा लगा रखा है, उसी को हम अपने व्यापार की पूंजी कहेंगे, जमा पूंजी यानी कैपिटल। इसी तरीके से जब हम दुकान से रुपया निकालते हैं तो निकालने का रीज़न क्या है? बोले घर की दाल रोटी के लिए पैसा चाहिए, घर की आवश्यकताओं के लिए। तो जब हम दुकान से पैसा रुपया निकालेंगे तो उसे कहेंगे हम आहरण। दूसरा नाम भी है निजी प्रयोग या निजी खर्च, इंग्लिश में बोलते हैं इसे ड्राइंग्स। पर्सनल एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ ड्राइंग शब्द का प्रयोग ही किया जाएगा। तो इन 2 नामों से इसे भी पुकारेंगे। अब इनके लिए भी ऐसे ही रूल अप्लाई करना है। कैसे करें? तो देखो, ओनर यानी व्यापार का स्वामी, क्या ये व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक है या नाम मात्र है? तो ध्यान से सोचो, व्यापार का स्वामी एक आदमी है, इसलिए ये व्यक्तिगत हो गया यानी पर्सनल अकाउंट। और जब पर्सनल हो गया तो 2 नियम वही, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट, है ना। शॉर्टकट में लिख दिए, याद रखिएगा, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो आप देखिए ध्यान से जरा रूल अप्लाई करके इस पे भी। जब मालिक ने रुपया व्यापार में लगाया होगा तो मालिक रुपया व्यापार को दे रहा है, इसलिए वो हो गया यहाँ पर देने वाला, और देने वाला होता है क्रेडिट। और जब वो दुकान से रुपया अपने लिए निकालता है तो ऐसे में वो हो जाता है पाने वाला, उसे करा जाता है डेबिट। तो यहाँ पर ये दोनों रूल्स मैंने आप लोगों को बता दिए। अब इन रूल से आगे बढ़ के हम इनकी एंट्रीज को कैसे बनाएंगे, अब हम लोग उसे जानते हैं। तो ठीक है, मैं आप लोगों को एक एंट्री बताऊंगा, उसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो बच्चों, अब मैं एंट्री ले रहा हूँ। राम ने 20,000 रुपये से व्यापार आरंभ किया। अब अगर हमें ये एंट्री बनानी है तो देखो, इसमें मैंने करने का तरीका, इसमें सबसे पहले टच करते हुए अकाउंट लीजिए। पहला तो हो गया राम, ठीक है। राम ने 20,000 से व्यापार आरंभ करा, तो राम यानी कि वो बंदा जिसने व्यापार आरंभ किया है। यहाँ पर उसका नाम नहीं भी होता तब भी हम यही कहते, व्यापार आरंभ करने वाला व्यक्ति राम यानी ओनर होगा। और जब वो मालिक है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी पिछली पॉइंट में बताया था कि मालिक अपने नाम की जगह पर 2 शब्दों का यूज़ करता है, या तो कैपिटल या ड्राइंग। तो जब राम ने व्यापार आरंभ करा है तो डेफिनेटली रुपया दिया होगा, तो इसलिए वो शब्द यूज़ करेगा कैपिटल। तो एक हो गया कैपिटल अकाउंट। दूसरी चीज, 20,000 रुपए के रखे हैं, तो रुपए का मतलब यहां पर दूसरा अकाउंट हो गया कैश अकाउंट। तो यहाँ 2 अकाउंट हमें मिल गए, एक तो 20,000 रुपये और दूसरा राम जो मालिक है। तो इन दोनों अकाउंटों की नेचर को पकड़ो। ये पर्सनल हो गई, पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता, और दूसरा कैश, ये रियल अकाउंट हो गई, वास्तविक खाता। क्यों? इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। अब इनके रूल लगाते हैं। जब राम ने 20,000 से व्यापार आरंभ किया है तो रुपया दिया होगा, तो पर्सनल के नियम के आधार पर देने वाला क्रेडिट यानी धनी किया जाता है, और कैश रियल अकाउंट है, इसके अनुसार आने वाली वस्तु ऋणी और जाने वाली वस्तु धनी की जाती है। तो कैश व्यापार में आने वाली हो गई, तो आने वाला डेबिट किया जाएगा। ठीक, एक बात और, जितनी भी क्रेडिट होते हैं उन्हें 2 से प्रेजेंट किया जाता है एंट्री बनाते समय। अब मैं इसकी एंट्री बनाने का तरीका बता रहा हूँ। एंट्री इसको देखिए किस तरीके से बनाया जाता है।
आपने कॉलम ड्रॉ करने हैं, कॉलम हमेशा राइट टू लेफ्ट ड्रॉ किए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट्स DR, अमाउंट्स CR। अब पोस्टिंग करने का तरीका, जनवरी 1 डेट में डाल दीजिए। जो चीज़ डेबिट हुई है पहले उसे नोट किया जाएगा, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट। थोड़ा गैप दे करके 2 में ओनर तो नहीं लिखेंगे, कैपिटल शब्द का प्रयोग किया जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। और नरेशन बी बिजनेस स्टार्टेड। और रकम 20,000 रुपये डेबिट वाले की रकम को डेबिट के कॉलम में और 2 वाला यानी क्रेडिट वाले की रकम को क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। और यहाँ पर ये एंट्री इस तरीके से पूरी हो गई। ये रूल अप्लाई करने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ, इसे आपको 2, 3, 4 बार फॉलो करना है। जब आपका हाथ थोड़ा फ्लो में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, 10,000 रुपये का माल खरीदा। अब इसमें भी वही काम करते हैं, टचिंग अकाउंट। पहले तो रुपये 10,000 हैं, तो इसलिए एक तो हो गया कैश अकाउंट, और दूसरा माल शब्द का प्रयोग किया है यानी कि गुड्स। और गुड्स की 4 फॉर्म थी, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, खरीदा, इसलिए यूज की जाएगी परचेज। अब कैश अकाउंट हो गया और परचेज अकाउंट, 2 अकाउंट हो गए। अब परचेज अकाउंट को और कैश को जब हम फॉलो करते हैं तो ध्यान से देखिए, कैश हमारा रियल अकाउंट हो गया क्योंकि छू सकते हैं, और गुड्स भी हमारा रियल अकाउंट हो गया, इसे भी हम छू सकते हैं। तो लिहाजा दोनों ही अकाउंटों को आप इसमें यूज करेंगे और दोनों ही रियल हो गए। अब वर्क करने का तरीका वही, रियल यानी वास्तविक खाते, आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। तो तुरंत सोचिए, कैश रियल अकाउंट है जिसके अनुसार आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं। तो ऐसे में माल खरीदते समय कैश जाने वाला हो गया और जाने वाला क्रेडिट यानी 2 में आता है, और माल आने वाला हो गया, आने वाला यानी डेबिट में आता है। लिहाजा हमें डेबिट और क्रेडिट जब दोनों पता चल गए तो अब हम इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। अब बार बार डेट पर्टिकुलर डालने की जरूरत नहीं है। जनवरी 5 लास्ट एंट्री है, ध्यान से समझते रहिए। परचेज अकाउंट यार गुड्स यूज नहीं होगा, परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज। और रकम इसकी 10,000 रुपये डेबिट की डेबिट में और क्रेडिट की क्रेडिट में पोस्ट कर दी जाएगी। ये 2 एंट्री मैंने आपको बताई हैं। अगर इसी प्रकार से बेचने की एंट्री होती सेल की तो वो भी इसी तरीके से की जाती, बस गुड्स के साथ में सेल यूज़ किया जाता। ठीक है, ये मैंने आपको एंट्रीज बताई। आशा करता हूँ ये एंट्री आपकी समझ में आई होंगी। इनसे रिलेटेड कुछ एंट्रियाँ मैं आपको PDF में डालूंगा, उन्हें आप देखिए और सॉल्व कीजिएगा। यदि कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप मुझे WhatsApp के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।